हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक वॉइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वॉइस अर्थात वाची। वॉइस क्या है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ विच शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। अर्थात वॉइस क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कर्ता या तो स्वयं कार्य करता है या किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। अपने एग्ज़ाम में एक्टिव वॉइस दी हुई आएगी, टेंसों के बाकी सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं जिनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। अब अपन पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर क्रिया के दो रूप आते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रियाएँ होती हैं जो ऑब्जेक्ट युक्त होती हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट विहीन होती हैं। इसमें एक ध्यान देने की बात है, नीचे दे रखा है नोट लगा करके कि पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है। अब अपन पैसिव वॉइस के सामान्य नियम जो कि सभी वाक्यों में लगते हैं वो पढ़ेंगे। पहला नियम है, कर्ता को बाई लगा करके वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। दूसरा नियम है, ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में बदलकर वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। इसका तीसरा नियम है, डू डज डिड पैसिव वॉइस में कभी नहीं आएगा, चाहे एक्टिव वॉइस में हो, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। अगला इसका रूल्स है, सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में अवश्य आएगी, चाहे एक्टिव वॉइस में हो या न हो। सहायक क्रिया नहीं दी हुई हो तो बी का रूप इज, एम, आर, वोज वर्ब में से कोई एक प्रयोग किया जाता है। वैसे वॉइस तीन वर्ड हैं, बी, बीन और बीइंग, जो कि वी की फॉर्म होती हैं। इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक गेम है। अगला रूल है, मुख्य क्रिया की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस फॉर्म दे रखी हो, V1 दे रखा हो, V2 दे रखा हो, V4 दे रखा हो, लेकिन हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसके अगला नियम है, सहायक क्रिया जिस स्थान पर है वहीं पर उसका लिखा जाएगा। अगर सहायक क्रिया फर्स्ट में दे रखी है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया फर्स्ट में ही आएगी। अगर सहायक क्रिया दोनों सब्जेक्ट के बाद दे रखी है तो अपन को सब्जेक्ट के बाद ही लिखनी है। और उससे अगला नियम है कि पैसिव वॉइस केवल तीन प्रकार के वाक्य, पहला असर्टिव वाक्य जो दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा प्रकार का वाक्य है इंट्रोगेटिव, और तीसरा है इम्परेटिव। केवल तीन ही प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।